प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दें, आगे बढ़ाएं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 12 पद में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं कि आवाज तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के तेरे लिए भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अगर आपके ऊपर जाति कर्जे चढ़ गया है, आप दे नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, इसलिए प्रभु कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के समय पर पृथ्वी पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आप अगर खेती किसानी करते हैं तो प्रभु आपके खेती किसानी पर जो भी आप फसल उगा रहे हैं, वो फसल में समय समय पर जब उसका समय रहेगा पानी देने का, परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से स्वर्गीय से में बरसाया करेंगे और आपके सारे कामों पर आशीष देंगे कि आपकी फसल अच्छी हो। जब आपने फसल करेगी उसमें प्रभु आशीष देंगे और कहते हैं कि ये सारे कामों पर आशीष, आप जो भी काम करते हैं उस काम पर परमेश्वर आशीष देंगे, ऐसी आशीष देंगे। ये परमेश्वर ने लिखा है कि और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम बहुत तेरी जातियां, जो लोग गरीब दुखी हैं उनको प्रभु देने के लिए बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा आशीष दूंगा कि तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ऐसी आशीष प्रभु आपको देने जा रहे हैं। आप इस वचन को लिख लीजिए और इस वचन को जब आप बोलेंगे, अपने हृदय में बैठाएंगे, आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा, आप पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, तुम तो किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है, प्रभु अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करे। प्रभु आप मुझे कर्ज मुक्त करे। प्रभु जब आप ऐसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचन को उठाकर वचन के आधार पर आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे। ये जो वचन है बहुत ही सामर्थ्य वचन है, क्योंकि ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस वचन को आप लिख लीजिए, अपने हृदय में बैठाइए, बोलिए। जब ये वचन आप बोलेंगे, आपके जितनी कर्जे हैं प्रभु आपके लिए रास्ते को खोलेंगे, आपको फाइनेंस को खोलेंगे और आपके कामों पर आशीष देंगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम पर प्रभु आशीष देंगे, आपको ऐसी आशीष देंगे कि आप दूसरे की भी मदद सहायता करेंगे। ऐसी आशीष प्रभु आपको देंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है, सिंहासन के दाहिने तरफ बैठे मेरे प्यारे प्रभु, अपने पिता से विनती करते हैं हम सबके लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर सामने प्रभु मैं आपको पहला स्थान देते हैं। पूरे दिन में प्रभु जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध गलतियां हुई है प्रभु, हम आपके सामने मानते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने माफ कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी पूरे दिन में प्रभु आपने हमारी मदद सहायता किया, हर ख्वाब खतरे, हर दुष्ट के चाल से, हर दुष्ट के योजना से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं, पूरे दिन में किए हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। कितनी ही सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है प्रभु, आपने आत्मिक भोजन देके हम सबको तृप्त किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हम, क्योंकि प्रभु आपसे कहते हैं
कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, आपने उनके पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं आप जो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में जो कर्जा है, प्रभु कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ऐसी आशीष प्रभु आपको देने जा रहे हैं। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो प्रभु आपके खेती किसानी पर आशीष देंगे। जो भी आप सफल उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उस पर प्रभु आशीष देंगे। समय समय पर मेघ बरसाया करेंगे, समय समय पर बारिश किया करेंगे, ताकि आपके जो फसल है अच्छी होने पाए। आज जो भी आप काम करते हैं, प्रभु उस काम में आशीष देने जा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आपको ऐसे आशीष देंगे कि आप बहुत तेरी जातियों को उधार देंगे। जो गरीब दुखिया है, आप उनकी मदद करेंगे। ऐसे प्रभु आपको आशीष देंगे और आप किसी से उधार नहीं लेंगे। ऐसी आशीष प्रभु आपको देंगे कि आप देने वाले बनेंगे, किसी से आपको उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु आपको कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा रखें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनको सारे कामों पर आशीष देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु की गोली खाने से चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बाप बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, बीमारियां हैं, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से सफेद दाग चली जाए। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। उनके शरीर को छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे नष्ट होने की आज्ञा दे रही हूँ। गर्मियों के मौसम में होने वाली बीमारियां, बुखार, टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, यीशु के नाम से बुखार उनके शरीर को, उनके जीवन की छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से शरीर को छोड़ के चले जाते, जी आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग का बाल झड़ रहा, बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, माइग्रेन का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले। साठ का बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो, ट्यूमर यीशु के नाम से गल जाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग यीशु में मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। यीशु कोड़े खाने से चंगे हो गए। जो भी उनके शरीर में बीमारियां हैं, मेरे प्यारे प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करिए प्रभु। और जब वो चंगा होके ठीक होके घर पर आए, प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल है, कमजोर है, उनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत कमजोरियां हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आपकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आपके शरीर में जो भी परेशानी है प्रभु ले लिए हैं, आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं। जब इस वचन को बोलेंगे, आपकी दुर्बलता, कमजोरी सब दूर हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु घाव चोट लगी है, प्रभु का वचन कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये हवा की ही बाड़ी है प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितनी बहन को संतान नहीं है, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया प्रभु, उन पर दया करें प्रभु, उनकी सुध ले प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि गर्भ का प्रतिफल वाक और से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु, बच्चे का आशीष दे प्रभु, उनके कोख को खोलिए प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप गर्भ का प्रतिफल
दे रहे हैं यीशु के नाम से। गर्भ का प्रतिफल उस बहन को मिलने पाए जिन्होंने आपसे प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु, गर्भ का प्रतिफल दे दिया। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया साल जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा अशांति एडिक्शन बुरी लत गलत संगत है, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार को छोड़ दे, उनके जीवन को छोड़ दे, चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आप जो भी प्रार्थना करके प्रभु से मांगिए तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर विश्वास होगा तब आप जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु आपको देंगे। प्रभु का वचन कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रार्थना करके प्रभु से मांग रहे हैं तो उसको मान ले कि हमें मिल गया, भले आपको मिला है या नहीं मिला है। जब आप अपने अंदर विश्वास करेंगे कि वो हमें मिल गया है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे एडवांस में, तब वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा विश्वास हो गए हैं। प्रभु कहते हैं विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो आपके जीवन में जो कभी आप सोचे नहीं होंगे कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, वो काम होने लगेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब काम प्रभु करते हैं। जिसके अंदर विश्वास रहेगा उसी के जीवन में कार्य हो पाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु आपके वचन के द्वारा, प्रभु अपने वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे दिए हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, प्रभु आपका वचन कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, उनके अंदर से डर को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग लाइफ पार्टनर सोचते हैं, हमारे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आ जाए, जीवन साथी आ जाए, प्रभु जो आपके डर भय में चलने पाए, प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर दीजिए, बेस्ट जीवन साथी दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग जॉब चाहते हैं प्रभु उनको जॉब देके ब्लेस करिए प्रभु। जो लोग बिजनेस चाहते हैं प्रभु उनको बिजनेस देके प्रभु ब्लेस करिए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। हम तुझे आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए उस भाई बहन बच्चे नौजवान के जीवन से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। जब रात में सोए तो प्रभु सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामी में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना इस शुभ पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।